हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉब्लम नंबर 4 करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस टॉपिक का। यह आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 306 पर है। ये प्रॉब्लम एंडोर्समेंट ऑफ बिल पर है। इसके पहले मैंने एंडोर्समेंट ऑफ बिल पर डिटेल वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं। Pankaj purchased goods of rupees 20,000 from Om Prakash on credit on 15th April 2021. Om Prakash draws after side bill on the amount due on Pankaj for 3 months, which was accepted by Pankaj on 18th April 2019. On 20 April 2019, Om Prakash endorsed the bill to his creditor Jagdish in full settlement of his amount rupees 21,000. On the due date, the bill was dishonored by Pankaj. अब ये प्रॉब्लम में वो क्या कहना चाहते हैं वो समझते हैं। ये ओम प्रकाश है और ये पंकज है। ओम प्रकाश ने पंकज को गुड्स सेल किए। सेल की अमाउंट 20,000 रुपीज़ थी। ये क्रेडिट पर सेल किए और ये ट्रांजैक्शन हुआ 15 अप्रैल 2019 को। इसके बाद ओम प्रकाश ने बिल ड्रॉ किया पंकज पर। बिल ड्रॉ हुआ 15 अप्रैल 2019 को। बिल की पीरियड थी 3 मंथ्स और पंकज ने ये बिल एक्सेप्ट किया 18 अप्रैल 2019 को। लेकिन ये बिल आफ्टर साइड बिल है, इसलिए इसकी ड्यू डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से कैलकुलेट होगी। फिर ओम प्रकाश ने ये बिल जगदीश को एंडोर्स किया। अब जगदीश को ओम प्रकाश ने 21,000 रुपीज़ देने थे, लेकिन ये बिल था 20,000 रुपीज़ का, तो इन दोनों में फुल सेटलमेंट हो गई और 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला ओम प्रकाश को। अब ड्यू डेट को जगदीश ओम पंकज के पास गया, लेकिन पंकज ने बिल को डिसऑनर किया। तो ये इस बिल की सारी स्टोरी है। अब इसकी हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ये बिल की जो एंडोर्समेंट है वो 20 अप्रैल 2019 को हुई। तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, ये सेकंड ट्रांजैक्शन है, एंडोर्समेंट ये थर्ड ट्रांजैक्शन है और डिसऑनर ऑफ बिल ये फोर्थ ट्रांजैक्शन है। तो चलो हम एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहले हम ओम प्रकाश के बुक्स में एंट्रीज पास करेंगे। इन द बुक्स ऑफ आपने जर्नल डिटेल जर्नल बनाना है जर्नल के फॉर्मेट में, और सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे ओम प्रकाश के बुक्स में। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। Pankaj purchased goods of rupees 20,000 from Om Prakash on credit on 15th April 2019. पंकज ने ये गुड्स परचेज किए ओम प्रकाश से। इसका मतलब ओम प्रकाश ने गुड्स सेल किए
तो ओम प्रकाश के बुक्स में इसकी सेल की एंट्री आएगी। तो एंट्री की वर्किंग करते हैं हम। ट्रांजैक्शन सेल का है और ये ओम प्रकाश ने सेल किए है पंकज को। तो फर्स्ट अकाउंट ये पंकज अकाउंट है। और सेकंड अकाउंट ये सेल अकाउंट है। पंकज ये ओम प्रकाश का डेटर है, इसलिए एसेट है। डेटर हमारे बढ़ गए इसलिए इंक्रीज होगा और इसे हम डेबिट करेंगे। सेल ये इनकम है, इनकम हमारे इंक्रीज हो गई इसलिए इसको डेबिट करेंगे। इनकम हमारे इंक्रीज हो गई इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी पंकज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन हुआ 15 अप्रैल 2021 को और एंट्री करेंगे हम पंकज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट ऑफ सेल है 20,000। इसका नरेशन आप लिखोगे बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। Om Prakash draws after side bill for the amount due on Pankaj for 3 months, which was accepted by Pankaj on 18th April 2019। तो बिल ड्रॉ किया ओम प्रकाश ने, तो हम बिल ड्रॉ करने की एंट्री पास करेंगे ओम प्रकाश के बुक्स में। बिल ड्रॉ हुआ है 15 अप्रैल 2021 को। तो डेट 15 अप्रैल 2021 बिल ड्रॉ हुआ है। तो यहाँ पे अकाउंट्स आएंगे हमारे पास। पहला अकाउंट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओम प्रकाश को इस बिल के अगेंस्ट पैसे आने इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और सेकंड ये बिल पंकज पे ड्रॉ किया उसने इसलिए पंकज अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल ये एसेट है। बिल हमारे एसेट बढ़ गए इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे। पंकज ये अब बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गया। अब डेटर हमारे बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गए तो पंकज ये डेटर है, एसेट है, लेकिन ये डिक्रीज हो गया इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट। मैं बिल्स रिसीवेबल को शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ BR अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट। एग्जाम में आपने पूरा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट लिखना है, इसका शॉर्ट फॉर्म ना लिखें। 20,000 रुपीज़। On 20 April 2019, Om Prakash endorsed the bill to his creditor Jagdish in full settlement of his amount 21,000 rupees। अब जगदीश को जगदीश को 21,000 रुपीज़ देने थे, दिए सिर्फ 20,000 रुपीज़ और डिस्काउंट मिला 1,000 रुपीज़। तो यहाँ पे कौन से अकाउंट आते हैं वो देखेंगे हम। पहला जगदीश को ये बिल एंडोर्स हुआ, जगदीश हमारा क्रेडिटर है तो पहला जगदीश अकाउंट। उसे बिल्स रिसीवेबल है एंडोर्स हुआ है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और हमें 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है इसलिए डिस्काउंट अकाउंट। जगदीश ये क्रेडिटर है इसलिए ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हुई है इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ये एसेट है, लेकिन अब ये जगदीश को एंडोर्स हो गया है इसलिए एसेट हमारा डिक्रीज हो गया, इसको हम करेंगे क्रेडिट। डिस्काउंट हमें मिला है, ये हमारी इनकम है, इनकम हमारी बढ़ गई है इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो बिल एंडोर्स करने के बाद हमारी एंट्री होगी जगदीश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। और ये बिल एंडोर्स हमने किया 20 अप्रैल 2021 को।
और इसकी एंट्री करेंगे हम। जगदीश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। बिल की अमाउंट 20,000 रुपीज़ थी, डिस्काउंट की अमाउंट 1,000 रुपीज़, और जगदीश को हमें 21,000 रुपीज़ देने थे। अब इसका अब नरेशन लिखोगे। बीइंग बिल एंडोर्स टू जगदीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹1,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे हम। ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय पंकज। अब ड्यू डेट को ये बिल डिसऑनर हो गया, तो सबसे पहले हम ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। ये आफ्टर साइड बिल है, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से हम ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे, और बिल का पीरियड 3 मंथ्स है। इसकी ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। डे, मंथ, ईयर, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 18 अप्रैल 2019। इसमें पीरियड ऐड करेंगे। पीरियड 3 मंथ्स का है, तो आपकी नॉमिनल ड्यू डेट बनेगी 18 जुलाई 2019। इसमें हम ग्रेस डेज ऐड करेंगे। ग्रेस डेज 3 डेज है, तो हमारे लीगल ड्यू डेट आएगी 21 जुलाई 2019। ये हमारी लीगल ड्यू डेट है। इस डेट को हम एंट्री पास करेंगे डिसऑनर की। तो 21 जुलाई 2019। यहाँ पे मैं ईयर चेंज कर देता हूँ, ये 2019 है। अब बिल डिसऑनर हुआ। बिल डिसऑनर हो जाने के बाद जगदीश को हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो फर्स्ट अकाउंट हमारा जगदीश अकाउंट आएगा, ये फर्स्ट अकाउंट आएगा। हमने जो उससे फुल सेटलमेंट का डिस्काउंट लिया था, उस डिस्काउंट को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये हमारा सेकंड अकाउंट आएगा। और ये सारा पैसा हम अल्टीमेटली पंकज से वसूलने वाले हैं, इसलिए थर्ड अकाउंट हमारा पंकज अकाउंट आएगा। इसकी वर्किंग करते हैं। फर्स्ट हमें सारे जगदीश को पैसे देने, तो जगदीश अकाउंट। हमारा जो डिस्काउंट है वो रिवर्स हो गया, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट। और ये सारे पैसे हम पंकज से लेने वाले हैं, इसलिए पंकज अकाउंट। अब पंकज ये हमारा डेटर है, उसे हम पैसे लेने वाले। अब डेटर हमारा एसेट है, एसेट हमारा इंक्रीज हो गया, इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे। डिस्काउंट ये हमारी इनकम थी, लेकिन बिल डिसऑनर होने के बाद ये इनकम हमारी कम हो गई, इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे। और जगदीश ये हमारा क्रेडिटर है, अब उसे हमें सारे पैसे देने पड़ने वाले, इसलिए ये हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी पंकज अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जगदीश अकाउंट। पंकज अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जगदीश अकाउंट। अब पंकज से हम लेंगे 20,000 रुपीज़। जब हमने जो डिस्काउंट लिया था 1,000 रुपीज़ वो अब कैंसिल हो गया, इसलिए वो आएंगे 1,000 रुपीज़, और जगदीश को अब पूरे हमें 21,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और इसका अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिल डिसऑनर्ड बाय पंकज ऑन द ड्यू डेट। अब ये हमारी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश हो गई। अब हम एंट्री पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ पंकज। ओम प्रकाश के लिए सेल था, पंकज के लिए ये परचेस है, तो यहाँ पे परचेस की एंट्री आएगी, परचेस अकाउंट डेबिट, डेबिट अमाउंट 20,000 टू ओम प्रकाश अकाउंट, अमाउंट 20,000। नेक्स्ट बिल ड्रॉ हुआ है 15 अप्रैल 2019 को, लेकिन पंकज ने बिल 18 अप्रैल को एक्सेप्ट किया था, तो हम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखेंगे 18 अप्रैल 2019, और इसकी एंट्री आएगी ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट 20,000 रुपीज़। अब 20 अप्रैल को ये बिल एंडोर्स हुआ था, तो 20 अप्रैल 2019 को ओम प्रकाश ने बिल एंडोर्स किया था जगदीश को, तो इसमें पंकज का कोई लेना देना नहीं था, इसलिए पंकज के बुक्स में इसकी नो एंट्री। और ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड। अब ड्यू डेट हमारी 21 अप्रैल 2019 है, और जब बिल डिसऑनर हो गया तो हमारे पास दो अकाउंट आएंगे। फर्स्ट अकाउंट बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि ये बिल्स पेबल डिसऑनर हो गया, और सेकंड अकाउंट ओम प्रकाश अकाउंट, क्योंकि अब ओम प्रकाश को सारे पैसे हमें देने हैं, तो सेकंड ये ओम प्रकाश अकाउंट आएगा। तो चलो इसकी वर्किंग करते हैं। फर्स्ट अकाउंट बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि ये बिल डिसऑनर हुआ है, और सेकंड हमें पैसे अब ओम प्रकाश को देने पड़ने वाले हैं, तो सेकंड है ओम प्रकाश अकाउंट। अब पंकज के लिए बिल्स पेबल ये लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी बिल कैंसिल हो गया तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। ओम प्रकाश उसका क्रेडिटर है, बिल डिसऑनर होने के बाद अब ओम प्रकाश को पैसे देने पड़ेंगे, तो क्रेडिटर ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो बिल डिसऑनर होने पर एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ओम प्रकाश अकाउंट, तो इसकी एंट्री करेंगे हम बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ओम प्रकाश अकाउंट, अमाउंट आएगी 20,000। बिल एक्सेप्ट करने के बाद, बिल एक्सेप्ट किया था हमने 18 अप्रैल 2019 को, बिल एक्सेप्ट करने के बाद हमारी जो एंट्री है वो बिल डिसऑनर होने के बाद वो उसकी एग्जैक्टली अपोजिट एंट्री हम पास करते हैं, एकदम उल्टी रहती है। अब हम एंट्री पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ जगदीश। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन, पंकज ने गुड्स परचेस किए थे ओम प्रकाश से, तो जगदीश के बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि जगदीश का इसमें कोई रोल नहीं है। फिर ओम प्रकाश ने बिल ड्रॉ किया पंकज के ऊपर, इसकी भी जगदीश के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ओम प्रकाश और पंकज के बीच। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे,
एंडोर्समेंट का, ये 20 अप्रैल 2019 को बिल एंडोर्स हुआ, लेकिन बिल एंडोर्स होते समय ये फुल सेटलमेंट में एंडोर्स हुआ है। यहाँ पे डिस्काउंट भी है 1000 रुपीज़ का। अब बिल एंडोर्स होते समय क्या एंट्री आती है देखते हैं। ये बिल एंडोर्स हुआ है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आएगा, इसमें डिस्काउंट दिया है फुल सेटलमेंट में, तो दूसरा सेकंड अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट आएगा। और ये सारा ट्रांजैक्शन ओम प्रकाश के साथ हुआ है, तो थर्ड अकाउंट ओम प्रकाश अकाउंट आएगा। तो चलो क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है वो चेक कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट अकाउंट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल के अगेंस्ट पैसे आने वाले हैं। सेकंड अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट है, और थर्ड अकाउंट ये ओम प्रकाश अकाउंट है। बिल्स रिसीवेबल ये एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ है इसलिए डेबिट है। डिस्काउंट ये एक्सपेंस है, डिस्काउंट दिया है फुल सेटलमेंट में जगदीश ने ओम प्रकाश को, तो उसका एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस इंक्रीज हुआ इसलिए डेबिट है। ओम प्रकाश ये जगदीश का डेटर है, लेकिन अब ये डेटर कन्वर्ट हो गया बिल्स रिसीवेबल में, तो ये एसेट डिक्रीज हो गया इसलिए क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ओम प्रकाश अकाउंट। April 2019, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल की अमाउंट 20,000 है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़ टू ओम प्रकाश अकाउंट, अमाउंट 21,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। 21 जुलाई 2019 ड्यू डेट को बिल डिसऑनर हो गया। अगर बिल डिसऑनर हो गया तो हमने जो ऊपर एंट्री पास की है वो रिवर्स हो जाएगी। पहला अकाउंट ओम प्रकाश, क्योंकि बिल डिसऑनर होने के बाद सारे पैसे हम ओम प्रकाश से वापस लेंगे। सेकंड, जो बिल्स रिसीवेबल था वो तो अब कैंसिल हो गया, तो सेकंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आएगा। और थर्ड, जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया था वो अब डिस्काउंट भी हम कैंसिल कर देंगे। तो ओम प्रकाश ये हमारा डेटर है, तो ये इसलिए एसेट है। अब सारे पैसे हम ओम प्रकाश से लेंगे तो एसेट इंक्रीज हो गया, तो हम इसको डेबिट करेंगे। बिल्स रिसीवेबल ये भी हमारा एसेट है, लेकिन अब ये डिसऑनर हो गया तो कैंसिल करेंगे, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट ये हमारा एक्सपेंस था, लेकिन इस एक्सपेंस को हमने कैंसिल कर दिया अभी, तो हमारा एक्सपेंस कम हो गया, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। July 2019 ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट 21,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000 टू डिस्काउंट अकाउंट 1,000। और आप देख सकते हो कि 20 अप्रैल को हमने जो एंट्री पास की थी उसकी एग्जैक्टली अपोजिट एंट्री हमने 21 जुलाई 2019 को पास की। इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और हमने सारी जर्नल एंट्रीज पास कर दी। थैंक यू।